इंटरनल ब्रेस का मतलब क्या होता है? अगर आप मीनिंग समझो तो ब्रेस क्या होता है? नी ब्रेस, घुटने की बात हो रही है ना, ये ब्रेस है। देखा पहना हम लोगों को। हाँ, तो ये ब्रेस क्यों लगाते हैं? रीजन क्या होता है? कभी भी ब्रेस क्यों लगता है? इंजरी ना हो या फिर अगर नहीं, इंजरी ना हो तो आप तो नहीं लगा रहे ना ब्रेस। सिंपल सी बात है ना, ये ब्रेस इंजरी के बाद क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंजरी के बाद कच्ची होती है। ऑपरेशन के बाद क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑपरेशन के बाद लिगामेंट कच्चा होता है, तो इसलिए प्रोटेक्शन देते हैं ताकि टूट ना जाए। भी नया नया ऑपरेशन किया है, लिगामेंट वीक है, तो बाहर से प्रोटेक्शन लगा दिया ताकि टूट ना जाए। तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो आदमी पैर भी मोड़ेगा, हिलेगा भी पैर, तो लिगामेंट ढीला हो सकता है ना बेटा। तो इंटरनल ब्रेस, ये ब्रेस को अंदर लगाना। इंटरनली होता है। हाँ, जैसे ये ब्रेस है ना, ये एक्सटर्नल ब्रेस है। अब इस ब्रेस को अगर मैं अंदर लगा दूं तो इंटरनल ब्रेस बन जाता है। ठीक है, ये ब्रेस क्यों लगता है? क्योंकि सर्जरी के बाद हमने जो लिगामेंट बनाया है वो किससे बनाया है? टेंडन से बनाया है। तुम्हें तो मालूम है ACL टेंडन से बनता है ना। टेंडन क्या होते हैं? मांसपेशी के टुकड़े जो हम निकाल सकते हैं। तो ये टेंडन से ACL बना। अब ये हैमस्ट्रिंग टेंडन, ये कौन सा टेंडन निकाल रहे हैं? पीछे का टेंडन निकाल रहे हैं, हैमस्ट्रिंग टेंडन। तो हैमस्ट्रिंग टेंडन ना पतले पतले दुबले दुबले होते हैं, तो उसको 4 बार फोल्ड करना पड़ता है ताकि कुछ मजबूत बने। तो उसके बाद सर्जरी चालू होती है। एक खड्डा ऊपर करते हैं, एक खड्डा नीचे करते हैं, पुराने ACL निकाल। एक खड्डा ऊपर किया, एक खड्डा। अभी खड्डे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, देखा कितने मोटे मोटे होते हैं। ये लिगामेंट मोटा है। ये देखो 7 से 8 mm का होता है, इससे ऊपर का नहीं मिल सकता। टेंडन पतले होते हैं ना, मैं इसको मोटा तो नहीं कर सकता टेंडन को, बस मैं इसको 4 फोल्ड कर दूँ। 4 फोल्ड करने के बाद 7 to 8 mm का मुझे ACL मिलता है। उसके बाद मैंने ऊपर बटन लगा दिया, ये स्क्रू लगा दिए और सर्जरी कंप्लीट हो गई मेरी। अब ये टेंडन के अंदर ब्लड वेसल्स भी नहीं है, भाई हमें खाना तो ब्लड वेसल से मिलता है ना। दूसरे टेंडन चिपकी भी तो नहीं हड्डी से। तो अगर इसमें अगर हम पाँव मोड़ेंगे और वजन देंगे और अगर झटके लगेंगे तो ढीला हो जाएगा ना, सर्जरी फेल हो जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए एक्सटर्नल ब्रेस लगता है। अब एक्सटर्नल ब्रेस आखिर आप आदमी को कितने दिन तक दे सकते हो? 1.5 महीने। उससे ज्यादा दोगे तो क्या होगा? जम जाएगा, खराब हो जाएगा ना। 1.5 महीना कंपल्सरी है लगाना। 1.5 महीने से पहले अगर आपने नहीं लगाया तो ये चीज ढीली हो जाएगी, क्योंकि चिपकी भी नहीं। चिपकने में टाइम लगेगा ना बेटा इसमें। ये स्क्रू और स्क्रू इतने मजबूत ही ना होते हैं कि आप झटका दो तो ढीले पड़ जाएंगे ना। तो इसीलिए एक्सटर्नल ब्रेस लगाना। अब इसको खाना तो नहीं मिल रहा, ये तो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी, फिर उसको खाना मिलेगा। तो इस चीज को मजबूत होने में लगेगी बेटे 6 महीना। तो 6 महीना चाहिए आपको ACL को मजबूत होने के लिए, इसीलिए 6 महीने बाद ही रनिंग चालू होती है नॉर्मल सर्जरी। आपने उसको 6 सप्ताह तक तो बचा लिया, 6 सप्ताह के बाद वो एक्सटर्नल ब्रेस हट गया। 6 सप्ताह से लेके 6 महीने तक आपके पास है अनप्रोटेक्टेड पीरियड, जिसमें आप बाहर काम पे भी जा रहे हो, घूम फिर भी रहे हो। गिर गए तो सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया, गिर गए तो टूट गया, कच्चा है। 6 महीने तक कच्चा है। जैसे हमारी RCC गर्दन में बल्लियां लगाते हैं ना, जितने दिन लगती है 15 दिन 20 दिन, तब तक वो कच्ची रहती है, उसके बाद बल्ली हट जाती है। तो ये 6 महीने तक कच्चा है। बल्ली आपने 6 सप्ताह में ही हटा दी, तो 6 सप्ताह से 6 महीने के बीच का अनप्रोटेक्टेड पीरियड में अगर कोई भी इंजरी होती है, बाथरूम में फिसल गए, कुत्ता पीछे पड़ गया, खड्डे में गिर गए, सब कुछ भी हो गया, तो टूट के बेचारा क्या काम, तो सर्जरी फेल। इसी कारण 30% लोगों में सर्जरी फेल हो जाती है। ठीक है, तो 30% लोगों में अगर सर्जरी फेल हो गई तो खराब सर्जरी है। और ये वो चीजें जो 25 साल से हो रही है भैया, 25 साल पहले भी होता था। तो अभी सबके पास एप्पल आ गए, आए नहीं आए, नोकिया के बैठे हो गया। अब मैं हूँ जो नोकिया लेने वाला हूँ, जो मुझे फोन नहीं करना, इंटरनेट नहीं चलाना, तो मैं सोचूं नोकिया ले लिया, बंद करो इंटरनेट। और डिफरेंट रीजन, तो बाकी लोगों को तो चाहिए ना बेटा। तो फिर सब में डेवलपमेंट हो, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? हुआ। अब इंटरनल ब्रेस का मतलब है कि हमने अंदर ही ब्रेस करा। ठीक है, अंदर ब्रेस कैसे बनता है? पिच कर लो तो इंटरनल ब्रेस है क्या? इंटरनल ब्रेस ये है, मैके क्लिनिक की वेबसाइट है makeclinic.co.uk, तो ये पढ़ना, ये इंटरनल ब्रेस है। इंटरनल ब्रेस मतलब अंदर का ब्रेस। ये डॉक्टर गॉर्डन मैके ने 20 साल पहले इन्वेंट किया था। ये आपके लिगामेंट को बचाता है 6 महीने तक। ये इंटरनल देखा, ये वेरी फाइबर टेप, ये ब्लू रंग का, ये नीचे एंकर लग गया। ये इंटरनल ब्रेस क्या करेगा? बचा के रहेगा ना। देखो अब डिस्टेंस मेंटेन कर ली ना इसने, ऊपर वाले फीमर नीचे वाले टिबिया में। अगर बटन से बटन तक कोई चीज आ जाए तो लिगामेंट लंबा नहीं हो सकता ना मेरा, कुछ दिन तो चलेगा ही चलेगा। इतना मजबूत, सबसे मजबूत मटेरियल है वर्ल्ड का ये फाइबर टेप, बहुत मजबूत, हाथी भी नहीं तोड़ सकता। ये पुराना हो गया, 3 साल से पड़ा है बस, मैंने ज्यादा साल हो गया ना, 5 साल पड़ा हो गया। ये इससे बेटर फाइबर टेप आ गई। तो बेसिकली ये आईडी है। तो ये लग गया, इसका मतलब कि मुझे बाहर ब्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, अंदर लग गया। तो मैं पहले दिन से चल सकता हूँ, पैर बैंड कर सकता हूँ, मेरे को ब्रेस की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो जाएगी, मैं 7 to 15 डेज में नॉर्मल हो जाऊंगा कि मुझे बेड पे रहने की जरूरत नहीं है 1.5 महीना। डिप्रेशन, मोटापा, परेशान होना, मदद लेना, वाह। अब घूमो पहले दिन से, सर पहले दिन से वजन दो, चलो, कोई ब्रेस नहीं। पहले दिन से पैर बैंड करो, पहले दिन से बच्चों के साथ खेलो, बैठो। इसमें बेड रेस्ट पे तो नहीं रहना होगा, और जैसे जिम 0 डे और ऑफिस 7 दिन में 7 days 7 to 15 डे।
बेटा अगर आपने बाहर प्रोटेक्शन दे रहे थे क्योंकि अंदर का लिगामेंट कमजोर था, वही तो आपको परेशान कर रहा था, आपने वो प्रोटेक्शन अंदर दे दिया तो चलो। जैसे पहले हड्डी टूटती थी, जैसे पैर की हड्डी टूट गई, लोगों ने क्या किया, बाहर प्लास्टर लगा दिया, 1.5 महीने पड़ा है इंसान, अब क्या होता है, फटाक से रॉड लग जाती है, कोई प्लास्टर नहीं, कुछ नहीं, पैर पहले दिन से बैंड हो रहा है। सो इंटरनेट में दबाने का क्या फायदा है, एक तो पहले दिन से बैंड नहीं आ गई, बाहर ब्रेस नहीं है, बाहर वॉकर नहीं है, दर्द बिल्कुल कम है, आप चल सकते हो, और 6 महीने तक कमजोर रहने वाली ये चीज है। कल को गिर गए तो इंटरनेट ब्रेस आपको बचाएगा, कैसे बचाएगा, इंटरनेट ब्रेस है। Internal brace, the body's internal seat belt. This innovative solution for treating ankle instability helps provide the protection a patient's ligament repair needs during the healing phase for a faster recovery. The internal brace works to protect your repaired ligament from possible catastrophic secondary injury or sprain in a similar way to a seat belt in a car crash. इंटरनल ब्रेस हर जगह लगता है, एंकल में, नी में, जहाँ भी लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन है, रिपेयर होगा, वो 6 महीने तक कमजोर रहेगा। अगर कोई चीज 6 महीने के लिए कमजोर है तो उसमें 6 महीने तक जो चोट लगेगी वो लिगामेंट को तोड़ देगी। 6 महीने के बाद चोट लगेगी तो लिगामेंट मजबूत हो चुका है, शायद नहीं टूटेगा। सो अपने हीलिंग फेज 6 महीने तक है, लिगामेंट का रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन, कोई भी लिगामेंट हो, नी, शोल्डर, एंकल, कहीं का भी लिगामेंट हो या टेंडन हो, हीलिंग फेज 6 महीने का है। उसमें जो सेकेंडरी इंजरी हो सकती है, गिरने से, कुत्ता पीछे पड़ने से, धक्का लगने से, आदमी पार्टी में चला गया, दारू पी ली, डांस कर ली, ये सब सोशल चीजें जो आदमी पास होती रहती है, दे वांट टू डू इट, दे वांट टू फील अलाइव। 6 महीने तक करोगे तो कुछ तो बाहर निकलोगे ना, बाहर निकलोगे तो भाई चोट खाओगे तो मजबूत होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 महीने में चोट खाओगे तो टूट जाएगा। When a car comes to an abrupt stop, the seatbelt engages, stopping the passenger from excessive forward movement. In the same way, the internal brace helps limit excess range of motion when excessive force is applied in order to protect the ligament repair. A flexible seatbelt, however, provides less protection because of the additional movement it allows, potentially causing injury or damage to the ligament repair. री-इंजरी टू रिपेयर लिगामेंट, मतलब 6 महीने के बाद री-इंजरी रियल रिस्क रहती है, कोई भी गिर जाता है, मैं भी गिरता पड़ता रहता हूँ, आप लोग भी गिरते पड़ते रहते हो, पर आपका क्यों नहीं टूटता, क्योंकि आपके लिगामेंट मजबूत है। और जिनकी सर्जरी हुई उनके 6 महीने के बड़े कमजोर है, द मोमेंट दे ब्रेक, और हम बोल रहे हैं चलो पहले दिन से, या तो आदमी 6 महीने तक बेड पे बैठा रहे, कुछ नहीं होगा, पर घर से बाहर निकलेगा, चलेगा तो डैमेज तो होगा, डैमेज होगा तो उसको बचाने के लिए आएंगे। The internal brace protects the repaired ligament from excessive stress during the healing phase and helps keep you on the fast track to recovery. Give your ligament repair the extra protection you need with internal brace and get back in the game. समझिए इंटरनल ब्रेस क्या है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, गलत है, एनिमेशन में बड़े अच्छे से बन गए, हु प्रूव, तो प्रूव कैसे होती है चीजें, रिसर्च पेपर्स है ना, रिसर्च पेपर प्रूव करते हैं ना। सो दुनिया भर में डॉक्टर्स अलग अलग तरह की सर्जरी करते हैं, फिर मिल मिला के रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च पेपर आते हैं। तो अब बात करते हैं आईबी के रिसर्च पेपर, क्योंकि 20 साल हो गए इसको। एक तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्जन है ये आईबी करता है, सब लोग आईबी करते हैं। दुनिया का जो भी सबसे बड़ा डॉक्टर है सब इंटरनल ब्रेस करेंगे। अभी मिलान में एक इंटरनल ब्रेस सोसाइटी है, अभी पहली कॉन्फ्रेंस हुई इसको मैंने भी ज्वाइन कर रखा है। ये देखो दुनिया के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं सब आईबी करते हैं। आपको अमेरिका जाना है तो आईबी होगा, आप फ्रांस जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो आईबी होगा, नॉर्मल सर्जरी नहीं होगी। क्यों? इसी के रिजल्ट है। अब बात करते हैं इसके रिसर्च पेपर की, बाकी में इंटरनल ब्रेस काम करता है नहीं करता। तो मैके क्लिनिक में आप एसीएल में जाओगे, एसीएल में फाइंड आउट मोर करोगे तो आपको आएगा न्यू रिसर्च बाय पैट्रिक स्मिथ, डॉक्टर साहब है, अमेरिकन एमडी, 88% रिडक्शन इन रप्चर ऑफ एसीएल इन 2 years। 88% रिडक्शन आया है। मतलब जो नॉर्मल सर्जरी होती है ना, ट्रेडिशनल एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन, उसका 10 to 15% फेलियर रेट है बाहर की कंट्रीज में, जहाँ पे रिहैब अच्छा है, यहाँ डॉक्टर सारे ट्रेंड है। इंडिया में वो 30% हो जाता है, ना तो डॉक्टर ज्यादा ट्रेंड है और रिहेबिलिटेशन तो है ही नहीं, जीरो है। उसके बाद पेशेंट भी नॉन कंप्लायंट है, गिरना पड़ना ये सब ज्यादा चलता है। सो बाहर की कंट्रीज में 10 to 15% फेलियर रेट है, उसमें 88% रिडक्शन आ गया। मतलब नॉर्मल सर्जरी का 15% फेलियर रेट, 15% में और 88% करो तो 2% फेलियर रेट बचा इंटरनल ब्रेस का। सो दिस इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द मेडिकल इंडस्ट्री। भैया सिर्फ 2% फेलियर रेट है, वो भी कब आदमी बिल्कुल ही गिरी जाए, एक्सीडेंट हो जाएगी, नॉर्मली फेल ही नहीं होगा। अब हम और क्या क्या अच्छा करते हैं, ये आईबी तो हुआ। अब आईबी लगाने के लिए क्या चाहिए, लोग है ना बोलते हैं फाइबर टेप लगा दिया जी, आईबी लगा दी, हो गया। तो फाइबर टेप लगाने से आईबी नहीं होता, हमें फाइबर टेप चाहिए और एंकर चाहिए, दोनों चाहिए आईबी करने के लिए। इंटरनल ब्रेस करने के लिए मुझे एंकर भी चाहिए ना, इसको बटन पे नहीं बांधते। तो कुछ लोग सस्ता कर देते हैं, यहाँ 20,000 रुपये एक्स्ट्रा तो इंटरनल ब्रेस कर देते हैं, झूठ बोलते हैं। इंटरनल ब्रेस करने के लिए आपको 35,000 का एंकर भी लगाना है जी नीचे, तो इसलिए एक्सपेंसिव आता है। अब और क्या क्या बेटर होता है हमारे पास,
सो हम हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज नहीं करते। आपने देखा पतले पतले दुबले दुबले हैमस्ट्रिंग टेंडन थे, सो बेटा मैंने यूज करना बंद कर दिया। क्यों? उसके फेलियर जाते हैं, वो खिंच जाते हैं, लंबे जाते हैं। तो हमने चालू किया है जो सबसे एडवांस रहता है क्वाड्रिसेप्स। ये वर्ल्ड का सबसे मजबूत टेंडन निकालने का सिस्टम, ये क्वाड्रो टेंडन हार्वेस्टर आता है। इस समय ना ये देखो एक ही मोटा निकल रहा है, पतले पतले नहीं निकल रहे ना, 4-5 गुना नहीं करना, तो ये तो समझ नहीं आता देखते हुए ये मजबूत है। ये देखो कितना मोटा निकल रहा है। और इसको फिक्स करने के लिए जो बटन आते हैं वो भी बहुत महंगे आते हैं। इसका नाम फाइबर टेक टाइट होता है। बटन इसको फिक्स करने के लिए महंगे आते हैं, और इसको मैं ना जितने मर्जी है उतने टेंडन से मोटा से निकाल सकता हूँ। मैं इसमें 10 mm मिलाए हुए तो टेंडन निकाल सकता हूँ मोटाई। यहाँ पे हैमस्ट्रिंग की 7-8 से ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि वो तो फिक्स मोटाई में निकलेंगे ना। इसको हम छोटे से चीरे से, इतने चीरे से हम निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं। तो दुनिया के जितने भी एथलीट्स हैं, जितने बड़े सर्जन हैं, सब क्वाड्रिसेप्स निकालते हैं, कोई हैमस्ट्रिंग नहीं निकालता। हमने भी जिंदगी में हैमस्ट्रिंग निकाला, अब स्विच कर लेंगे, ये मच बेटर ग्राफ्ट है। हैमस्ट्रिंग भी ग्रो कर जाता है, ये भी ग्रो कर जाता है। जो भी ग्राफ्ट निकालोगे तो वापस उग जाएगा, पर जो ग्राफ्ट निकालो वो सबसे ज्यादा मजबूत है। कौन सा? क्वाड्रिसेप्स का। बाकी लोग क्यों नहीं निकालते? उसके 2-3 रीजन है। पहली बात, अगर उन्हें क्वाड्रो नहीं है उनके पास, तो उनको यहाँ इतना बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, पूरा बड़ा। क्वाड्रो होने पर इतना सा चीरा लग जाता है। दूसरा, इसके जो फिक्स करने के बटन आते हैं ना, वो फाइबर टेक टाइट रोप ही है बस, इसके अलावा फिक्स नहीं हो सकता। सो अगर कोई फाइबर टेक टाइट रोप बटन यूज नहीं कर रहा तो कैसे करेगा वो? हाउ दे विल फिक्स इट? बाकी किसी भी इम्प्लांट में कोई स्टडी नहीं हो रही, ना तो स्क्रू लग सकता है इसमें, और बटन भी कैसे बांधोगे? कोई बटन आता ही नहीं। सिर्फ एक ही कंपनी का आता है, आर्थरेक्स, उसका ये है बस। वर्ल्ड में एक ही बटन है, तो इसलिए कम लोग निकालते हैं कि महंगा है बहुत सामान, ट्रेनिंग नहीं है। अब चलो मैंने बोला ये मजबूत है, दिख भी रहा है मजबूत है, बाकी मजबूत है या नहीं है तो उसको पता करने के लिए आप जाओगे ACL-TR, यहाँ पे जाओगे ट्रीटमेंट ऑप्शन, यहाँ पे ACL रिकंस्ट्रक्शन में जाओगे, तो आपको दिखेगा क्वाड्रिसेप्स टेंडन। अब बेनिफिट क्या है? अगर मजबूत होगा तो एक्टिविटी फास्टर आएगी, लोअर लाइवलीहुड ऑफ रिवीजन सर्जरी देन हैमस्ट्रिंग टेंडन, और पटेलर टेंडन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक और टेंडन होता है पटेला का, जैसे ये क्यों नहीं निकालते सब? ये मैंने सुना ये सबसे मजबूत है। अरे ये उससे भी मजबूत है, और ये कम लोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसको जो फिक्स करने का बटन है ना बेटा, वो बहुत लेट इन्वेंट हुआ, लेट ट्रेनिंग हुई लोगों की, एक ही कंपनी के पास है, महंगा है, इतनी सारी चीजें हैं कि भैया सर्जन यूज नहीं कर पाता बेचारा। जब तक आप एक्सपेंसिव सर्जरी ना करो तब तक आप ये यूज नहीं कर सकते, आता ही महंगा है। मैक्सिमम छोटे सिटीज में एक्सपेंसिव सर्जरी लोग कराते ही नहीं। तो पहले तो हमने IB से आपका सक्सेस रेट बढ़ाया, फिर मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन लगा के आपका सक्सेस रेट बढ़ाया। अब बात आती है इंटरनल ब्रेस सर्जरी होती कैसे? तो आपने पहले वाले में देखा बड़े बड़े मोटे मोटे छेद हो रहे थे। IB सर्जरी तो आपको देखा छेद तो बड़े छोटे हो गए, उन्होंने फ्लिप कटर यूज कर दिया। ये फ्लिप कटर है, अंदर आके खुलता है, तो देखा बड़ा छेद नहीं कटा ना, इससे पहले कटा था, नीचे भी बड़ा छेद नहीं हुआ, कितना पतला छेद है, अंदर आके खुला, बंद हो गया। तो हड्डी कम कटने से दर्द कम रहता है, मजबूत ज्यादा रहती है। हड्डी बड़ी भी क्यों काटो जब छोटी काटने का ऑप्शन है वर्ल्ड में? पर अब छोटी बाकी लोग क्यों नहीं काटते? सर्जरी ऑल इनसाइड करना आता नहीं है। दूसरा है फ्लिप कटर, एक ही बार यूज होता है, प्लास्टिक का है, बार बार में यूज नहीं कर सकते ना। मोटा रिमर तो करते रहो ऑटोक्लेव करके, ये प्लास्टिक है, ये खुलता है बंद होता है, एक ही बार यूज होता है, तो खराब हो जाती है चीजें। सिंगल टाइम यूज तो महंगी हो जाती है सर्जरी। जहाँ पे सर्जरी महंगी जाती है वहाँ पे बाकी डॉक्टर्स कर नहीं पाते, बड़े बड़े सिटीज में होती है। क्योंकि अगर किसी को इतना पैसा होगा देने के लिए तो दिल्ली बॉम्बे आएगा ना, फिर अपने गाँव में क्यों कराएगा, है ना। सो वहाँ के डॉक्टर्स डिमांड ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। आपने देखा हड्डी कम कटेगी तो दर्द कम होगा, पेशेंट खुश रहेगा, क्यों दर्द में तड़पो। तो उसके बाद हमने डाल दिया वो जो फाइबर टेक टाइट होता है, वो बहुत एडवांस बटन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉकिंग होती है। आर्थरेक्स में सब में ऑटोमेटिक लॉकिंग है, मतलब अपना टाइट हो रहा है ना। नीचे आप देख लो तो बटन नहीं, बटन फंस जाएगा, छेद छोटा है तो बटन बाद में लगता है टाइट हो। अब हमने क्या किया, दोनों जगह बटन लगा दिया। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिसेप्स में स्क्रू लग नहीं सकता, और स्क्रू सर्जरी फेलियर है, पूरी वर्ल्ड में प्रूव हो चुका है, कोई नहीं करता। बायो स्क्रू तो सबसे घटिया है, वो मोटे मोटे गोले बनाए जाते हैं, बेटा गुलते भी नहीं है, कैविटी बन जाती है, नेवर डिसॉल्व, इज अ बिग फेलियर एवरीवेयर। बंद हो चुकी है स्क्रू लगना, सब इंडिया में डंप हो रहे हैं। दोनों जगह बटन लगते हैं। बटन लगने का क्या फायदा हुआ? बटन लगने के लिए फ्लिप कटर यूज हो गया, दर्द कम हो गया, और बेंडिंग आ गई पहले दिन से। अगर यहाँ स्क्रू लगाऊंगा, बैंड करूंगा, स्क्रू बैकआउट हो जाएगा, बटन कैन बेंड। सो मैं पहले दिन से घुटना बैंड कर सकता हूँ बटन की वजह से। मेरे को पेन बहुत कम होता है फ्लिप कटर की वजह से। ये दोनों बटन में ही अवेलेबल है, ये स्क्रू में ही नहीं। फ्लिप कटर यूज करूँ तो स्क्रू डालूंगा कैसे? तो अगर छेद छोटा करना है आपको तो बटन लगाना है। बटन लगाने से एक और बेनिफिट क्या आता है, बेंडिंग पहले दिन आ गई, और बटन मजबूत है बेटा, स्क्रू से कई गुना ज्यादा मजबूत है, मेटल है ना। स्क्रू सर्जरी में भी लोग कहते हैं घुल जाते हैं जी, घुल जाते हैं। अब स्क्रू सर्जरी आपने देखी स्क्रू सर्जरी, इसमें क्या घुला? स्क्रू घुलिया मैं मानता हूँ, ये धागे दिख रहे हैं, बोले नहीं बोले, ये फाइबर है, ये वही फाइबर है जो ये मेटेरियल है, फाइबर टेप अलग नहीं है। तो इंटरनल ब्रेस और ये मेटेरियल, ऊपर मेटल का बटन लगा हुआ है, वो भी नहीं बोला। बटन और ग्राफ के बीच में ये भी फाइबर है, तो यहाँ भी फाइबर है, यहाँ भी फाइबर है, यहाँ भी फाइबर, इतना तो फाइबर यूज हुआ है, नहीं भूलेगा, फाइबर टेप भी नहीं भूलेगा।
सेम मेटेरियल फाइबर है, ऊपर मेटल है, एक मेटल है, दो मेटल हो, क्या फर्क पड़ता है? ये ऊपर वाला बटन है, मैं एक डालूं मैं दो डालूं, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ भूल जाता है, झूठ बोलता है। दूसरा, इंटरनल ब्रेस को आधे लोग या गांठ मार देते हैं, जो मैंने बताया ढीला पड़ जाता है, कभी नहीं मारनी, तो उसको एंकर के थ्रू फिक्स करनी चाहिए। तो एंकर के थ्रू फिक्स नहीं करते लोग, महंगा पड़ जाता है। जैसे ही बोलते हैं बिहार में महंगी सर्जरी, इतने पैसे लगेंगे, ये 3.5 लाख रुपए से कम हो ही नहीं सकती क्वाड प्रो के साथ। बिहार में बैठा बैठा कोई 3.5 लाख रुपए मांग ले तो फटाक से दिल्ली आ जाएगा। तो वो कर ही नहीं पा रहे बेचारे, क्या करें, हाथ बंधे हुए उनके, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ये बड़े रीजन। मैं क्यों दिल्ली बैठा हूँ, जोधपुर का होता, मेरे पर भी बहुत प्रेशर है, जोधपुर चले जाऊँ। जोधपुर जाके मैं जिंदगी में भी कभी ये नहीं कर पाता। मैं जैसे ही बोलता 3.5 लाख रुपये लूंगा, वो कहेगा अरे दिल्ली चलते हैं जी, अहमदाबाद चलते हैं। अब दिल्ली बैठे मांग रहा हूँ क्योंकि महंगा सामान ला रहा हूँ, तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। अब ये तो बड़े डॉक्टर तो बेटा दिल्ली बॉम्बे यहीं बनते हैं। जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, सबसे महंगी सर्जरी, वो बड़े बड़े सेंटर्स में होती है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। या फिर कोई एक्सेप्शन की बात अलग है। कुछ एक्सेप्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर की छोटे सिटी में बड़ा अस्पताल खोल के बड़े बन जाते हैं, वो एक्सेप्शनल है। तो ट्रेंड यही है कि ज़्यादा महंगा जहाँ भी होगा तो लोग बड़े सिटी की तरफ भाग देगा। ये और जिसके पास पैसा होगा वो फिर इंग्लैंड भागेगा, फ्रांस भागेगा, अमेरिका चला जाएगा, वो यहाँ भी नहीं कराएगा। तो इसलिए जैसे मैंने बोला बेंडिंग पैरालिसिस से आती है, तो भैया बेंडिंग पैरालिसिस भी आते हैं, तो हम घुटने को बेंड कर लेते हैं। बेंड करने से क्या होता है, आपके लिगामेंट लंबे हो जाते हैं। स्क्रू सर्जरी में बेंडिंग पैरालिसिस नहीं आ रही, स्क्रू फिक्स होने के बाद 2 महीने बाद बेंड करा, उस दिन लंबे हो गए तो क्या करोगे? बटन लगने के बाद बेंडिंग तुरंत है। बेंडिंग करते हैं ना, स्क्रू ढीला पड़ जाता है, इसकी बेंडिंग नहीं करते। स्क्रू डलने के बाद शांति से बंद कर देते हैं, बटन लगने के बाद बेंडिंग कर ली, लिगामेंट ढीला पड़ गया क्योंकि एडजस्टेबल बटन है। मैं ऊपर भी टाइट कर देता हूँ और नीचे भी टाइट। तो अब ये जो सर्जरी हुई है, इसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिला है? पहली चीज, इंटरनल ब्रेस लग गया जिसने हमारा 88% रिडक्शन किया री सर्जरी मतलब फेलियर में। फिर हमारा क्वाड्रिसेप्स टेंडन लग गया, तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन लग गया तो ज़्यादा मजबूत है। हड्डी हमने कम काटी, फ्लिप कटर यूज कर लिया तो दर्द नहीं हुआ, बेंडिंग आ गई। ये है। अब बात आती है, सर्जरी तो हो गई थी, दूर से आ रहे हैं, एक्सरसाइज क्या होती है? तो एक्सरसाइज के लिए एडवांस ACL रिहेबिलिटेशन नाम की एक चीज होती है जो इंडिया में कहीं नहीं होती हमारे अलावा। उनको मालूम ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि हम सिर्फ ACL में काम करते हैं। तो वो सर्जरी है, वेस्ट हो रहा है ना, बड़े ये ना भागा दौड़ी की एक्सरसाइज होती है। जिम के अंदर मल्टी डायरेक्शनल एक्सरसाइज, कूदम खादी, जंप करना, लैंडिंग करना, चेंज ऑफ डायरेक्शंस, ये बड़ी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो हमारे फिजियोथेरेपी करिकुलम में है ही नहीं। इसको पढ़ने के लिए लोगों को बाहर से ट्रेनिंग लगनी पड़ती है। तो जो हमारे फिजियोथेरेपी बाहर से ट्रेनिंग ले लेके आ गए ना, उनको आती है बस। तो इंडिया में बहुत ही लिमिटेड जगह जहाँ आप ये करना चाहते हो। अब अगर आप ये लेट रिहैब नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा? आपने देखा कि आपने अपने जो ACL बनाया है उसमें नर्व एंडिंग नहीं है। मेरा आंख बंद हो, मेरा हाथ हर जगह जा रहा है, मुझे मालूम है हाथ कहाँ जा रहा है। मेरा ब्रेन मेरे हाथ को बचा रहा है, नहीं बचा रहा? पीछे मत जाओ, ये पता नहीं कुछ है, बचा रहा है ना। मैं आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ, मेरा ब्रेन बचा रहा है ना बिना देखे। प्रोप्रियोसेप्शन, मुझे मालूम है मेरा स्पेस में हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं, कोई तो है यहाँ से सिग्नल भेजने वाला। ACL के में प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर होते हैं जो ब्रेन में जाते हैं और वो हमारे ACL को बचाता है, कहीं गलत लैंडिंग हो जाए, कुछ हो जाए, ट्विस्ट ना हो घुटना, नहीं तो टूटती रहेगी ना बॉडी। इसमें तो नहीं है ये टेंडन है। इसमें डेवलप करने के लिए आपको एडवांस प्रोटोकॉल चाहिए। अगर आप वो रिहैब नहीं करोगे तो कल को आप गिरे तो आपकी ब्रेन आपके ACL को बचाएगा नहीं, क्योंकि वो फाइबर सी नहीं है उसमें, वो फट से टूटेगा, फेलियर हो जाएगा। एडवांस रिहैब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिहैब सेंटर है, बार दिख रहा है बड़ा रिहैब सेंटर, इसीलिए आना जरूरी है, देखने के लिए फैसिलिटी कितनी अच्छी है। अब आप आ नहीं सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन करा देंगे। हर वीक आपको कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे। आप अपनी छोटी सी एक्सरसाइज बनाओ, हमारे ग्रुप पे डाल दीजिए, उसमें लोग देखते रहते हैं एक्सरसाइज भी रहो, ठीक है? सबकी एक्सरसाइज चल रही है, इस घर पे बैठे बैठे क्या एक्सरसाइज करो वो दिखता रहता है, गलती नहीं होगी। कल को आप घर पे क्या एक्सरसाइज करो क्या मालूम, आपको हर सप्ताह सिखाएंगे। जो आपने एक्सरसाइज करी वो आप इस पे डाल दो। आप मेरे सारे पेशेंट से बात कर सकते, जिनका मैंने किया 8,000 रुपये, 8,000 से आपस में बात कर सकते, आपको अपने पड़ोसी मिल जाएंगे। घर पे बैठे बैठे क्या एक्सरसाइज करो, डॉक्टर मनु चेक करते रहेंगे। ग्रुप है, 10 अलग एक्सरसाइज मालूम पड़ेगी हमारे फिजियोथेरेपी। वो बेटा ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे सक्सेस का कि हम ट्राइब है हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा ACL का ट्राइब। इतने ACL के पेशेंट कहीं इकट्ठे नहीं हो रखे जितने मेरे पास है, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आपस में बात करते हैं, खुश रहते हैं, फेलियर नहीं होता। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस सुविधा भी मैं जिंदगी में एक ही काम किया ACL, वो भी ढंग से नहीं कर पाऊँ तो मतलब क्या मेरे रहने का, और कुछ कर ही नहीं रहना। तो इसलिए हर चीज़ पे काम किया गया, फ्रॉम द रिहैब टू एवरीथिंग। तो आपको हम हर वीक सिखाएंगे, आपको कहीं आने जाने की जरूरत, आपको घर बैठे बैठे ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सिखाएगा, नहीं जाओगे तो नहीं सिखाएगा, फिर आपका घुटना भी जाम होगा, सब कुछ होगा। हमारे साथ भी हुआ, पर अब नहीं होता। हर वीक कॉल किया, हर वीक एक्सरसाइज सिखाई,
एक्सरसाइज आपने यहाँ डाल दी, चेकिंग भी हो गई, आपने लोगों से ही बात कर ली, 6 महीने पूरा प्रोटोकॉल चला। आप अगर बहुत दूर रहते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो 2-3 महीने में एक बार आता है। आस पास है तो महीने महीने में आओ। बाकी ऑनलाइन तो हमारा कोविड के बाद से ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है, हम वीडियो भी भेजते हैं, हम एक्सरसाइज भी बताते हैं, इसीलिए पेशेंट। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।